क्लास 7 इतिहास हमारा नागरिक पाठ 6 सल्तनतकालीन संस्कृति। इसके हमने पाठ पढ़ लिया है इसको पूरा, और इसके एक शब्द के जो उत्तर हैं वो यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। देखिए वाइट बोर्ड पे, एक शब्द व एक वाक्य में उत्तर दें। ये पाठ के अंदर से प्रश्न हमने बनाए, ठीक है, जो आगे आपके कंपटीशन जो होंगे, एग्ज़ाम होंगे, उसमें काम आते हैं। नोट्स, एक तरह के नोट्स समझ लो इन्हें, ठीक है। तो एक एक प्रश्न हम पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? 1200। और दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? भारत में सुल्तानों ने कितने वर्षों तक शासन किया? 300। संत कबीर कहाँ के थे और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? मीराबाई किसकी पुत्री थी और वह किसकी उपासक थी? वह मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। वह श्री कृष्ण की उपासक थी। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तलवंडी, जो कि आधुनिक पाकिस्तान नामक स्थान में है। तलवंडी कहाँ पर है इस समय? पाकिस्तान में। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान कौन था? ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की थी? मच्छेंद्र व जोग कौन थे? शल्य चिकित्सक, जो ऑपरेशन करते हैं ना। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें कहाँ बनती थीं? अब ये तो हमारे पाठ के अंदर से हमने खुद बनाए थे नोट्स, एक तरह से जो आगे काम आने वाले हैं हमारे। अगर हम IAS PCS की और किसी भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये हमारे बहुत काम आएंगे। नोट्स एक तरह के इतिहास के। तो चलिए अब हम पाठ के अंदर के पाठ के जो अभ्यास है उसको सॉल्व करते हैं। इसके अभ्यास हम सॉल्व करते हैं। पाठ 6 की सल्तनतकालीन संस्कृति इतिहास की 7 क्लास की, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखो। सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। तो इसका पहले का आंसर है हमारा फारसी और हिंदी कवियों के नाम लिखने हैं। तो हिंदी कवि हैं पेज नंबर 45 पे, ये देखिए ऊपर लिखे हैं ना, ये कबीर, गोरखनाथ और मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब हिंदी कवि हैं। बीरल और देवरासो और अमीर खुसरो जो थे वो हिंदी भी हैं और फारसी भी हैं, ठीक है। अब इसी पे पेज नंबर 44 पे देखो फारसी कवि ये दोनों हैं, अलुबर्नी और फिरदौसी। अमीर खुसरो जो थे फारसी भी थे और हिंदी कवि भी थे। तो दो तो फारसी कवि हैं, अलुबर्नी और फिरदौनी। कितने हैं? अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा पहले का खा, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं। सल्तनत काल में जो इमारतें बनी थी उनकी क्या विशेषताएं थीं वो लिखिए। तो वहीं पर पेज नंबर 45 पे ऊपर लिखा है, देखो सल्तनतकालीन इमारतों की 3 खास बातें थीं, मेहराब, गुंबद और मीनारे, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। यही इसकी विशेषताएं हैं। पहले का खा है ये। तो पहले का गा क्वेश्चन हमारा ये है पेज नंबर 44 पे। सूफी मत के जो अनुयायी थे, एक ईश्वर, मतलब एक ईश्वर को मानते थे। वो शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। यही उनकी शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है पहले का घा, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। अब संतों के नाम लिखने हैं इसमें पेज नंबर 43 पे। ये जो संतों के नाम लिखे हुए हैं, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद और वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि, ये भक्ति संतों के कवि के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले का अणा, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। मतलब 4-5 लाइनें लिखनी है हमें इस पे। तो पेज नंबर 47 तीसरा दूसरा पैरा जो लिखा है, देखो यहाँ से हम लगाएंगे
व्यापार का विकास, दिखा दूसरी लाइन, व्यापार का विकास शुरू हुआ है जहाँ पर जिसमें शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ था। ठीक है। उत्तम कपड़ों और सोने चांदी के काम प्रसिद्ध थे बंगाल के। बंगाल का सोनार का गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के विख्यात कपड़े थे वहाँ पर, उसका व्यापार हुआ था। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीक परिवर्तन 13वीं व 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए चरखे के द्वारा हुई थी। चरखा आया तब कपड़े बनने स्टार्ट हुए। और उसके बाद नीचे आ जाइए, ये वाली लाइन भी हमें लिखनी है लास्ट चौथे पैरे पे। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत में कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था। इसमें चर्म व धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिज़ाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोटि के कुछ कपड़े, साटन आदि, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। आयात माने खरीदना और निर्यात माने बेचना। ठीक है। पहले का भारत सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं? पेज नंबर 46 पे ऊपर सबसे ऊपर लिखा है, मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी, बनारस और सौराष्ट्र में बनती थीं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। पहले का पेज नंबर 42 पे देखिए, दूसरा पैरा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। फिर अगली लाइन लिखेंगे, एक लाइन को छोड़ के, गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वाले होते थे। एक लाइन छोड़ देंगे, फिर अगला लिखेंगे, गाँव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। अगला क्वेश्चन है, पहले का संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? पेज नंबर 43 पे पहला पैरा और तीसरी लाइन, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम और सद्भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन कहलाया। लास्ट क्वेश्चन, पहले का दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? पाठ के स्टार्टिंग में ये लिखा है हमारा हेडिंग ब्लू कलर की, केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता, इसलिए सुल्तान महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हमारा रॉन्ग एंड राइट, सत्य असत्य देखिए। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, बताओ सत्य या असत्य? सत्य, जोर से बोलो। युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती थी, असत्य। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सत्य। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, असत्य। अब ये टिप्पणी जो है हमें एक एक लाइन लिखनी है इसके ऊपर। टंका और जीतल क्या है? सुल्तानों ने चांदी के टंकों और तांबे की जीतल की मुद्राएं चलाई थी, वही टंका और जीतल है। पेज नंबर 47 पे दूसरे पैरे में देखो पहली लाइन लिखी है ना, मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुए। सुल्तानों ने चांदी के टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राएं चलाई, बस यही पहली लाइन लिखनी है। अगली टिप्पणी हमें किस पे करनी है? इक्तादार। इक्तादार का क्या होता है? प्रत्येक प्रांत यानी कि राज्य का अधिकारी गाँव का इक्तादार कहलाता था, यही लाइन लिखनी है बस। यहाँ पर लिखिए टिप्पणी देखो कि प्रांतीय शासन लिखा है, प्रांतीय शासन, प्रांत को राज्य कहते हैं, ठीक है, ये दो लाइन लिखनी है। अगला है मुकद्दम या चौधरी कौन कहलाते हैं? गांव के मुखिया को मुकद्दम या चौधरी, गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता है। पेज नंबर 42 पे लिखा है देखो मुकद्दम या चौधरी, है ना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है मैच द कॉलम, सही जोड़े मिलाइए। मच्छेंद्र कौन है? मशहूर चिकित्सक, वैद्य, ठीक है, और जोग शल्य चिकित्सक, और बरनी प्रसिद्ध विद्वान, और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत, ठीक है। पूरा पाठ कंप्लीट है।
प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए, अभ्यास क्वेश्चन करवा दिए, पाठ के अंदर से हमने नोट्स वाले क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। सभी यहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।